एक्सरसाइज 17.6 से पहले एग्जांपल नंबर 3 है। ऐसा क्वेश्चन छोटा सा 3 नंबर में दे सकता आपको हो जाने के लिए, आसान क्वेश्चन है। चलो ये बोल रहा है 8, 11, 12, 16, 16 प्लस x, 20, 25, 30। इसका आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? मीडियन कितना देखा है? 80। तो आपको वैल्यू निकालनी x की। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया क्वेश्चन, थोड़ा बोर्ड को देखने का कष्ट करें, पेन नोटबुक को रोक दें। सिंपल सी बात है, उसने डायरेक्ट आपको क्या कर रखा है? अरेंज करके दे रखा है। क्या दे रखा है? अरेंज। अब बोर्ड में क्या कर सकता है? इन डेटा को आगे पीछे कर सकता है। लिखना बंद कर देने का मतलब बंद कर देना है, मारवाड़ी में बातें नहीं। ये 30 है, ये 25 है, 20, इसको यहाँ पर अरेंज करना है, ठीक है, छोटे से बड़े के रूप। लेकिन क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। हाँ जी बोलिए। हाँ मैडम को बोलना, मैडम को बोलना। अब यहाँ बैठिए, सबको फिर मेरा है ना, मैडम के पास यहाँ सोफा बैठो। ये x की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। वो आपको क्या कर सकता है? मीडियन की वैल्यू दे दिया आपको 18, क्या दे रखी है? 8। अब आपको अरेंज करके नहीं दे, तो सबसे पहले क्या करना है? अरेंज। अब आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए कि सर 16 और 16 प्लस x, इसका क्या सीन है? इसका सीन ये है कि कोई भी x की वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, बढ़ाएगी। टेन मत को इस वैल्यू को क्या करेगी? बढ़ाएगी। अगर माइनस का साइन होता तो इसका मतलब ये नंबर 16 से क्या जाता? पहले आ जाता। क्या जाता? पहले। हालांकि ये सिचुएशन आएगी नहीं अगर आ गया तो यहां से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल नंबर कितने चल रहे हैं? 7 चल रहे। 7। तो अब अपने ऐसा क्या करें कि यहां से अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है? दो बीच के नंबर लेने हैं। एक नंबर चलना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 3 नंबर तो पीछे भी छोड़ दो और 3 नंबर आगे से छोड़ दो। आगे का समझो। इनका मीडियन निकालने के लिए आपको वैल्यू क्या दे रखी है? 18 दे रखी है ना। तो पहले लिखो, देख लीजिए। माध्यक 18 दिया हुआ है, माध्यक 18 दिया हुआ है, अतः बीच के दो पद लेने पर देखो इन दोनों नंबर को लेना है। एक तो 16 लेना है, 16 प्लस क्या लेना है? x। दोनों के बीच में सेंटर मारा, इसकी वैल्यू कितनी देगी? 18। तो ये आपका हो जाएगा 18 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू 16 प्लस क्या हो जाएगा? x। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 36 इक्वल टू 32 प्लस क्या हो जाएगा? x। 36 माइनस 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। x की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 4। याद रखा जाएगा आंसर। आपको वैल्यू किसकी पूछी? इसमें समझ में आ रहा है क्या? x की वैल्यू पूछ रहा होगा, इसकी वैल्यू दे रखा है x की। ये डेटा दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये डेटा देखे उसने ये दो नंबर बीच में डाल दिए। हमेशा ध्यान रखो, अगर अननोन वैल्यू पूछ रहा है फिक्स करना है। अगर 9 डिजिट होती, कितनी डिजिट होती? 9। उस केस में आपको ऐसा कुछ ना था कि कुछ और देता। हालांकि क्वेश्चन को ज्यादा घुमाएगा नहीं। टोटल डिजिट कितनी? 8। तो 3 डिजिट इधर से छोड़ दो, 3 डिजिट इधर से छोड़ दो।
बीच वाले दोनों नंबर को लेके वो जो गिवन है आपका क्या है, मीडियन है। क्या है? मीडियन। मीडियन क्वेश्चन में 18 देगा इक्वल टू 16 प्लस 16 प्लस x अपॉन क्या हो जाएगा 2। 18 2 से गुणा किया 36, 16 प्लस 16 x की वैल्यू क्या है 4। ये पूछा है। आगे बात समझो। अब बोर्ड में क्या कर सकता है, x की जगह क्या दे सकता है, y दे सकता है, क्या दे सकता है z दे सकता है, क्या दे सकता है a, क्या दे सकता है b। आगे बात समझो। ये तो हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन इनके नंबर का ध्यान रखना है। आगे बात समझो। वही घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। आगे बात समझो। भाई इन तीनों नंबर को उठा के यहाँ डाल दो या इसको उठा के वहां डाल दो, आप आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि 30 25 20 16 प्लस x 16 कुछ भी कर रहा आपका आंसर वही आना। आगे पीछे हो जाएगा। क्लियर हो गई कारण? एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो मुझे आपको बताना था, ये ऐसे करना। सर ये यहाँ पर है इसको 18 से ये 2 तो ये 36 आएगी, फिर बराबर 32 प्लस x का आंसर। अरे मेरे महाराज 16 प्लस 1 x 16 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 32 प्लस x। ये दो तो इधर आके गुणा हो गया, तो इसका तो कोई सीन ही नहीं, ऊपर में तो सिर्फ 16 प्लस 16 x बचेगा ना। तो 16 में 16 जोड़ो तो 32 प्लस क्या जाएगा x की वैल्यू निकालने की संख्या को इधर रखेंगे, x की वैल्यू क्या जाएगी 4। अब ये ध्यान रखना, ये वैल्यू प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी आ सकती है, इसका ध्यान रखना है ना। मोस्ट लगा है भैया, जो मोस्ट होगा वो बनाने में अपना आप बोलूंगा। इसका ध्यान रखना है ना, जो कंफ्यूज हो रहा है ना। ब्रैकेट बंद कर दो तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर ब्रैकेट बंद नहीं करना चाहते हो डायरेक्ट लिख दो 16 प्लस, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर बता 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी कर।
हाँ, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 48, 51 और 49, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गधे आज 5 दिन हो गए घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर। अब ये भी समझ में नहीं आता फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। वो तो आ रहा है फिर देंगे तो फिर तू क्यों माता गा रहा है? वो तो तेरा कॉमन सेंस की बात है। अब अपने क्या निकालना है? n निकालना है। क्या निकालना है? n। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये डेटा कितना दे रखा है? n की वैल्यू कितनी देखिए 9 देखिए। क्या देखिए 9। सो आपका आंसर क्या जाएगा? n + 1/2 की पावर h th टर्म। और थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 और क्या हो जाएगा x9। ये आ जाएगा। तो ये n की वैल्यू कितनी आ रही है 9। तो 9 + 1/2 th, ये 10/2 की पावर th टर्म। फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म आपकी क्या आ रही है 1 2 3 4 और 5। आपका आंसर कितना रहेगा 32। अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में बोर्ड पूछ सकता है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसका कारण मैं बताता हूँ। ये तो आंसर आ गया। अब उसने क्या बोला ढंग से सुनो। लास्ट वाली लाइन देखो क्या बोल रहा है। यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए। हाँ, अब वो क्या कह रहा है आपको, ये जो आपका 25 चल रहा है इस 25 की जगह वो 52 कर दे। क्या कर दे 52। तो आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां तक आंसर तो ये निकाल के बताना। फिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के 3 नंबर पूछ सकता है। ये तो निकाल के बताना। अब ये 52 आया, इस 52 की वजह से इसका आंसर चेंज भी हो सकता है। क्या हो सकता है चेंज। अगली बात समझे। इसका मतलब इस बार आपके पास में डेटा क्या है, इसको बदल के 2 बार आंसर निकालो। एक आंसर तो ये आ गया, 25 की जगह क्या करोगे 52, फिर उसका आंसर निकाल दो। समझ में आई बात। 19, अब यहाँ पर 25 नहीं आएगा। अब आपको दिमाग लगाना है। 30 आएगा। 30 31 32 33 48 51 और 52 और 59 ऐसा आएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। और तुम देखो जानबूझ के उल्लू बनाया तुम लोगों। देखो 29 25 जानबूझ के सबसे पहले उसने सबसे छोटी डिजिट दी है उड़ जाने के लिए। तो पेपर सेटर बहुत तगड़ी लॉलीपॉप दे सकता, फंस सकते हो। इसका आपको ध्यान समझ में आ गया। अगर आंसर निकालो तो उसको कॉपी करो।